नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है स्वर्णिम पल। एक मासूम सी 10 साल की लड़की गांव में अपने माँ पापा के साथ रहती थी। सुबह सवेरे सवेरे उसके माँ बाप एक बड़ी सी झाड़ू लेकर घर से निकल जाते थे। वह भी उनके साथ जाना चाहती थी क्योंकि चुलबुले स्वभाव की जो ठहरी, आखिर उसको सारी दुनिया की खबर भी रखनी थी। जिज्ञासु मन जैसा कि हर बच्चे का होता है, उसका भी था। वह भी जानना चाहती थी कि आखिर माँ बाप क्या क्या काम करते हैं और सुबह से शाम तक कहाँ रहते हैं। उसने माँ के साथ चलने हेतु कई बार विनती भी की थी कि माँ, अकेले मुझे बहुत डर लगता है, आप भी मेरे साथ रुको, नहीं तो मुझे अपने साथ ले चलो। परंतु माँ कोई भी वजह बताकर हर बार समझा देती और वह मान लेती। एक दिन उसकी जिद के आगे माता पिता नतमस्तक हो गए और उसे अपने साथ ले गए। ठेकेदार जिसके नियंत्रण में वे दोनों काम करते थे, उसके घर की सफाई भी उन्हीं को करनी होती थी। दोनों उसको एक कोने में बिठाकर काम पर लग गए। वह चुपचाप एक कोने में बैठी सब देखने लगी। उसने अपनी माँ का हाथ बटाने हेतु अपना हाथ आगे किया, लेकिन माँ ने मना कर दिया था। यह सब वह ठेकेदार देख रहा था। उसका घूरना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह कभी माँ को घूरता, कभी उसे। उसकी यह आदत अब बर्दाश्त से बाहर हो चली। माँ ने दूर से मुझे एक कोने में बैठने का इशारा किया और अपने काम में लग गई। लगातार माँ मुझ पर नज़र टिकाए हुए थी। मैं चुपचाप बैठी सब तमाशा देख रही थी कि अचानक ठेकेदार माँ के पास गया और कुछ कहने लगा। माँ भयभीत निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी और इशारे में मुझे समझा रही थी कि पल्लू मुंह तक ओढ़कर बैठ जा। दाल में कुछ काला है, मुझे समझ आ रहा था। जैसे तैसे दिन गुजरा और हम घर आ गए। घर आकर मैंने माँ से पूछा, माँ, वह आपसे क्या कह रहा था। कुछ नहीं बेटा, ये इन पैसों वालों को लगता है कि हम छोटे लोग बिके हुए हैं, कह माँ ने ठंडी सांस ली और काम में लग गई। माँ बताओ न, क्या कह रहा था। वह माँ से हट करने लगी। क्या करेगी जानकर, अभी छोटी है, अपनी जिंदगी जी ले, नहीं तो ये नरभक्षी हमें नोच कर खा जाएंगे। अब बच्ची को कुछ समझ आ रहा था कि क्योंकि माँ अक्सर उसे इन सब की नज़रों से बचाती थी। उसने माँ की बात को बल देते हुए हाँ में सर हिलाया और बालों को झाड़ती हुई माँ की मदद करने लगी। मन ही मन वह बेचैन थी और उसे ठेकेदार को सबक सिखाने की तरकीब ढूंढने लगी, क्योंकि ठेकेदार का यह बर्ताव उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि वह एक तरफ तो कहता है कि मुझसे दूर रहकर बात करो, जबकि दूसरी तरफ घूर घूर कर माँ और उसे देखता रहता है। उस समय भी बहुत बुरा लग रहा था और इस समय भी। जब गलती से हाथ किसी सामान को लग गया तो माँ पापा को बहुत जोर से डांटा था उसने। कितनी बार कहा है कि इसे साथ न लाया करो, मैं तुम्हें काम के पैसे देता हूँ, यहाँ कोई आश्रम थोड़ी ही खोल रखा है, कह माँ को घूरने लगा। इस बार माफ़ कर दो साहब, बच्ची है, कहकर माँ पापा कैसे उसके पैरों पर अपना माथा रगड़ने लगे थे। दूर हो जाओ अछूत कहेंगे, मुझे भी अशुद्ध कर दोगे, कहकर पीछे हट गया, लेकिन घूरना अभी भी चालू था। उस समय कैसे मन छटपटा रहा था कि उसकी आंखें नोचने के लिए, पर माँ पापा की खातिर खून का घूंट पीकर रह गई थी। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। समय अपनी गति बनाए हुए मुंह खोले अपनी जगह खड़ा था। कुछ महीनों बाद गांव में एक कलेक्टर साहिबा जी आती हैं। वे चारों ओर घूम घूम कर सफाई का जायजा लेती हैं। माँ पापा को भी बुलाया जाता है। वह भी उनसे मिलने के लिए माँ पापा के साथ चल दी, परंतु उसे उनके सामने आने की सख्त मनाही थी, तो वह पीछे दीवार में झांक झांक कर सब देख पा रही थी। पता नहीं कब कलेक्टर साहिबा की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे अपने पास आने का इशारा किया। वह डरी सहमी सी सर झुकाकर उनके सामने दूरी बनाकर खड़ी हो गई। मेरे पास आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो, हम तुम्हें मारेंगे थोड़ी ही, कहकर वे कलेक्टर साहिबा उसके पास आती है और सर पर हाथ फेरती है। कितनी प्यारी बच्ची है, बेटे तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो, उससे पूछती है। पहली बार किसी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने उससे इतने प्यार से बात की थी। मुंह पर ताला लगाना तो लाजमी था।
उसके मुख से कोई शब्द भी नहीं फूट पा रहा था। हम अछूत जो ठहरे। समय को भांपते हुए माँ तुरंत बोल पड़ी। आज यह सब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई मुफ्त कर दी है और स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पैसा भी देती है, कहकर उसका हाथ पकड़कर पास की कुर्सी पर बैठने का इशारा करती है। कलेक्टर साहिबा की तारीफ से प्रश्नों की बौछार होने लगती है। क्या तुम आकाश से ऊपर देखना नहीं चाहती? वे पूछती हैं। काहे सपने दिखावत हो साहिबा, हम तो नीची जात के ठहरे, हम इतना ऊंचा ख्वाब नहीं देख सकत, कहकर माँ चुप हो जाती है और मेरा हाथ खींच लेती हैं। क्यों नहीं, आज पूरे भारत में सभी को हक है ऊंचे सपने देखने का, देखना यह भी देखेगी और पूरा भी करेगी, कहकर कलेक्टर साहिबा फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेती हैं। उनके हाथ का स्पर्श मानो उसे एक नई दिशा दिखा रहा था। अगले दिन से उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी फोन की आवाज़ ट्रिन ट्रिन उसके कानों में पड़ती है और वह अतीत के पन्नों से तुरंत बाहर निकल आती हैं। फ़ोन सुनते ही अपनी सीट से खड़ी हो जाती हैं, तैयार होकर बाहर आती है। 2 पुलिस ऑफिसर जोर से उसे सैल्यूट मारते हैं, क्योंकि वह आज एक सफल PCS ऑफिसर जो बन गई थी। आज हर व्यक्ति उसे सलाम ठोकता था, उसमें वह ठेकेदार भी था। वह फुर्ती से लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ जाती है और अपने गांव का दौरा करने निकल पड़ती हैं, लेकिन अपने जीवन का वह स्वर्णिम पल कभी नहीं भूलती जब उसे यह पहला उपहार यानी पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।